God, creator of the universe, 0 mentions. कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े सख्त होते हैं। जब बदला लेने की बात आती है तो वक्त के फिरौन को भी शिकस्त दी जाती है। गजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने लाखों डॉलर्स खर्च किए, हजारों टन बारूद बरसाए, लेकिन जब कुदरत ने बदला लिया तो सिर्फ एक चिंगारी ने अमेरिका की करोड़ों डॉलर मालियत की सल्तनत को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो गजा को जहन्नम बना देंगे। If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद कैलिफोर्निया के जंगलात में ऐसी आग भड़क उठी कि उसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। वो अमेरिका जिसको सुपर पावर होने पर फख्र था, वो आज चंद बिपरे हुए शोलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। जो गजा को जहन्नम में बदलने की बात करते थे, वो आज खुद अमेरिका में जहन्नम की आग महसूस कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगलात से फैली आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल समेत कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग ने अमेरिका के सबसे महंगे इलाके मार्मो बीच को भी खत्म कर दिया, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के आलीशान बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीर ज़ादों की थी जिन्होंने खुलेआम फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म की हिमायत की थी। इस आग ने ना हॉलीवुड को बख्शा और ना ही किसी छत और चर्च के मीनारों को। हॉलीवुड का वो मशहूर साइन जिसे देखकर अमेरिका खुद पर नाज करता था, आज उसका वजूद मिट चुका है। और इसके पीछे एक ही वजह है, खुदा के नाम का मजाक उड़ाना। And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. खुदा के नाम पर हंसना और मजाक उड़ाना हॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में खुदा के नाम का मजाक उड़ाने के 48 घंटों बाद हॉलीवुड खुदा के इंतकाम के निशाने पर था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सैकड़ों सालों पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को फरमाया कि बुतों को पूजना छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो, वरना अल्लाह का शदीद अजाब तुम लोगों पर नाजिल होगा। उस बात पर उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और चैलेंज किया कि हम भी देखते हैं तुम्हारा खुदा हमारे साथ क्या करता है। उस वक्त खुश्क मौसम था। अचानक आसमान में बादल नजर आना शुरू हो गए। वो लोग समझे कि अब हम पर बारिश बरसने वाली है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी, क्योंकि वो बादल अल्लाह के अजाब की शक्ल में आए और जब तेज हवा चली तो वहां मौजूद हर चीज को उड़ाकर ले गए। वो लोग ऐसे गायब हो गए जैसे कि वो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। जब अल्लाह अपने अजाब की एक झलक दिखाता है तो खुद को सुपर पावर और ताकतवर समझने वालों को उनकी औकात दिखा देता है। इसी तरह कुछ 2025 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के दौरान भी हुआ, जब इस खातून ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधा सीधा कौम हूद की तरह खुदा के अजाब को दावत देना थी। इस बयान के ठीक 48 घंटों बाद 7 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के मुकाम पैसिफिक पैलेसिड्स में अचानक आग भड़क उठी और खुश्क मौसम और शदीद हवा की वजह से वो आग बहुत जल्द कई इलाकों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। ये सर्दियों का मौसम है और अल्लाह चाहता तो बारिश बरसाकर उस आग को बुझाने पर कादिर था, लेकिन अल्लाह ने कौम हूद की तरह इस खुश्क मौसम को इन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो उसके नाम का मजाक उड़ा रहे थे। इस आग को तेज हवा ने कई दूसरे इलाकों तक पहुंचाकर वहां मौजूद हर चीज को खाक कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक इस आग के फैलाव की बड़ी वजह खुश्क मौसम था, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से वहां झाड़ियों और खुश्क लकड़ियों में आग तेजी से फैली। God, creator of the universe, 0 mentions. कुरान में जिक्र है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मुसीबत भी नहीं आती
اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ کیلیفورنیا میں جو کچھ دنیا نے دیکھا وہ اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اسلام یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں جو قدرتی آفات آتی ہیں وہ قدرت کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر ہی آتی ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی اللہ کے احکامات کے کھلے عام نافرمانی اور اللہ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام پر آنے والے عذاب اس آیت کی سچائی کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ جو بھی اللہ کے احکامات کے خلاف جائے گا ان کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ قدرتی آفات کچھ لوگوں کے لیے سزا کے طور پر بھیجتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا کر اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف گنہگار ہی اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان گنہگاروں کے ساتھ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جن کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ان الفاظ میں دیا کہ ہم نے بہت سی قوموں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے تباہ کیا، جس سے پہلے اللہ نے ان لوگوں کو وارننگ دی جو ان گناہوں کو دیکھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے اور ان گناہوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ شاید اب ان لوگوں کو اس آگ کی تباہی کا احساس ہوا ہوگا جو انہوں نے غزہ میں لگائی، اور بحیثیت مسلمان ہم کسی بھی انسان کے غم پر خوشی نہیں منا سکتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے غزہ کے مسلمانوں پر خاموشی اختیار کی، شاید اس آگ کا اگلا ٹارگٹ ہم بنیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔